हेलो, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ठीक है। हम अपने क्लास में इसकी पिछले क्लास में हमने कराया था कि किसी भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, उस शब्द को कैसे हम बोलते हैं। उसमें कुछ रूल्स थे, वो बताया था। ठीक है। आज हम उस रूल्स को आगे बढ़ाते हैं और हम सीखते हैं कि कुछ और भी रूल्स हैं। हमने ए को सीख लिया था। अब हम ई को सीखते हैं कि ई को हम कैसे पढ़ेंगे। अगर किसी शब्द में ई का प्रयोग किया गया है तो वो हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वो हम सीखते हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। और चलिए देखते हैं। हमने लिख दिया है क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है। दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच ई रहे। कह रहा है क्या कि दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच ई रहे तो ई को हम ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए। फॉर एग्जाम्पल पीईटी, क्या पढ़ेंगे इसको? पेट। क्या पढ़ेंगे? पेट। क्योंकि हम इसको ए का उच्चारण कर रहे हैं। ए सी टी, शेट। ठीक है। एन ई टी, नेट। एम ई टी, मेट। और कोशिश ये करेंगे कि ऐसे शब्दों को थोड़ा जल्दी पढ़ा जाए। फॉर एग्जाम्पल पेट, शेट, नेट, मेट। ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम स्पीक करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखिए। शब्द में अगर डबल ई रहे, क्या रहे? डबल ई रहे तो उसे हम ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ई। हमने कहा था कि एक जो जब दो वॉवेल साथ में हो तो लास्ट वाला वॉवेल को हम साइलेंट रखते हैं और एक वॉवेल को हम प्रोनाउंस करते हैं। तो ई, ठीक है, डबल ई पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल नीड। एक छोटा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ पे जिस शब्द में डबल ई आता है उस शब्द को थोड़ा सा हम खींचते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पेट लिखा था तो हम बहुत जल्दी में बोल गए पेट। कॉव इज अ पेट एनिमल। ठीक है। बट नीड को हम नीड नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, नीड नहीं, डायरेक्ट नीड नहीं स्पीक करेंगे। हम इसको थोड़ा सा आराम से नीड। ओके। नीड, वीक, चीक, डीप। ओके। तो हम इसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। क्या करेंगे? लंबा खींचेंगे। इस शब्द को थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। नीट, क्लीन, क्लीन तो इसमें नहीं है। वीक, चीक, डीप। ठीक है। इस तरीके से आप सीख गए उच्चारण करना। आप खुद भी एक बार बोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। रूल नंबर 3 कहता है शब्द के अंत में ई ए रहे। क्या रहे? ई ए। तो इसको हम ई पढ़ते हैं, बड़ी वाली मात्रा का ई। ओके। दोनों में बड़ी वाली मात्रा ही है। ई। फॉर एग्जाम्पल लीप। क्या पढ़ेंगे? लीप। यहाँ भी देखिए दो वॉवेल्स हैं, एक ई है और एक ई। तो इस ई को हम क्या करेंगे? साइलेंट। इस ई को हम प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे लीप, मीट, रीड, क्रीम। ओके। बात समझ में आई? तो इनके बीच में और इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है कि उसको हम सॉरी थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं और इसमें थोड़ा सा हम वेट करते हैं। रूल नंबर 4, जब शब्द में ई ए के बाद, यहाँ तो ई ए हमने सीख लिया कि ई ए रहे तो हम ई ही पढ़ते हैं। लीप, मीट, रीड। ई ए के बाद आर रहता है। ई ए के बाद क्या रहता है? आर। या डबल ई रहे या ई ए रहे, इन दोनों के बाद अगर आर रहता है तो हम ई आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईयर। से डियर, 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 नियर, नियर, बियर, बियर, क्लियर, क्लियर। ठीक है ना? डियर, नियर, क्लियर, बियर। इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। ओके। सीख गए? सीख गए? रूल नंबर 5, जब शब्द में ई के बाद आर आता है, क्या आता है? यहाँ ई ए के बाद आर आ रहा था, यहाँ ई के बाद आर आता है तो हम इसको आ पढ़ते हैं। इन दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है ना? जब ई ए के बाद आर आए तो ई आ पढ़ते हैं, लेकिन ई के बाद आर आए तो आ पढ़ते हैं। ई को क्या पढ़ते हैं?
आ पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल TERM, ई के बाद आर आया ना, तो उसको टेर्म नहीं पढ़ेंगे, टर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टर्म। HERB, हर्ब, हेर्ब नहीं, हर्ब। क्या पढ़ेंगे? हर्ब। टर्म, टर्म, टर्म में आ की मात्रा, टर्म, हर्ब, ठीक है। वर्ब, वर्ब, ठीक है ना, बात समझ में आई? चलो, रूल नंबर 6, इसमें कहता है शब्द में ई के बाद डब्ल्यू आए। क्या है? EW। क्या है? EW। तो EU पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं? EU। FEW, फ्यू, न्यू, म्यू, इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। बात समझ में आ गई? शब्द में EI आए तो ई पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे दो वोवेल है ना, ई भी है और आई भी है, तो इसको हम लुप्त रखते हैं। इसको क्या रखते हैं? लुप्त रखते हैं। और इस ई को हम पढ़ते हैं ई, रिसीव। अगर आई को हम लुप्त कर दें तो क्या होगा? RECV, रिसीव, ठीक है। रिसीव, कंसीव, क्या पढ़ेंगे? कंसीव, रिसीव, ठीक है ना। 8 का कहता है शब्द में ईओ आए। क्या है? ईओ, ई के साथ क्या आता है? ओ आता है, तो ई ओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंग्लिश वर्ड्स है, उसमें ई के साथ क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। जैसे जियो, GEO, मेट्री, जियोमेट्री, जियोमेट्री। इयन, क्या पढ़ेंगे इसको? इयन, ठीक है। ई के साथ क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, इयन। जियोग्राफी, जी ई के साथ क्या आ रहा है? ओ, जियोग्राफी, ठीक है। तो सॉरी, इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन हम इनके साथ ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी प्रोनाउंसिएशन सीख लिया। रूल नंबर 9, ई यू रहे, ई के साथ क्या रहता है? यू रहता है। अगर ई के साथ यू रहे तो यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यू। यू नहीं बोलेंगे इसको, यू नहीं, ई के साथ यू रहेगा तो सिर्फ यू। फॉर एग्जाम्पल EUROP, यूरोप, क्या पढ़ेंगे इसको? यूरोप पढ़ेंगे, यूरोप नहीं पढ़ेंगे, यूरोप, ठीक है। यूरोप नहीं, ये यूरोप क्या है? गलत है, यूरोप, ठीक है। यूरो, EURO, एक प्रचार आता है ना अंडरवियर का, यू, यूरो, यूरो नहीं है, यूरो नहीं, यूरो, क्या है? यूरो, ओके, सीख गए। रूल नंबर 10 है शब्द के अंत में ई रहे। क्या रहता है बाबू? ई रहता है। जो जब शब्द के अंत में ई रहता है तो वो वर्ड को हम साइलेंट रखते हैं। कोई भी शब्द हो उसमें ई आता है लास्ट में, तो ई को हम साइलेंट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक, LIKE में ई आ रहा है ना, तो ये क्या है हमारा? साइलेंट है। हम LI के लाइक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लाइक। बाइक, ये है, बाइके नहीं ना पढ़ रहे हैं, FAKE, फेके नहीं ना पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? फेक। क्या पढ़ रहे हैं? फेक। बाइक, नाइक, नाइके नहीं, नाइक, लाइफ, लाइफ, ओके। तो इस तरीके से हम ई को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है ना। शब्द में ई, डबल ई, EU, EO, EI, EA, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर अगर रहता है तो हम शब्द का प्रोनाउंसिएशन इस पैटर्न के अनुसार करते हैं। तो सीख लिया। नीड को कैसे बोलेंगे? नीड। रीड को क्या बोलेंगे? रीड। टर्म को फिर क्या बोलेंगे? टर्म, ठीक है ना। हर, वर्ब, इसको कैसे बोलेंगे? फ्यू, न्यू, म्यू, ओके। लेकिन ई आई के साथ ई आई आए तो आई लुक, फिर ई को सिर्फ पढ़ते हैं। रिसीव, कंसीव, इस तरीके से। यूरोप, जियोमेट्री, यॉन, ज्योग्राफी, यूरो, लाइक, बाइक, फेक, नाइक, इस तरीके से हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और इसको हम जब बुक रीडिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी आप बुक रीडिंग कीजिए, इन जो भी करा रहा हूँ इसको आप ध्यान में रखिए कि हम फिर बुक को कैसे रीड करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगले क्लास में कुछ ऐसे ही नए रूल्स के साथ। अभी 1-2 क्लासेस यही रूल्स का होंगे, ठीक है। और जब ये रूल्स खत्म हो जाएंगे तो हम आपको रीडिंग करना भी सिखाएंगे, ओके। थैंक यू।